जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। श्री राम जी का विवाह सिया स्वयंवर चल रहा है। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें पूरा पाठ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भक्तों, भाई बहन, मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल के पाठ में सुनाया कि दोनों राजकुमारों ने मुनि विश्वामित्र जी के साथ जब स्वयंवर में पहुंचे, यज्ञ भूमि में पहुंचे, तो वहां के राजा रानी और पूरे समाज ने जिसकी जैसी भावना थी वैसे स्वरूप के दर्शन किए भगवान के, और प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन कल के पाठ में, आज के संवाद में सुने कि सीता जी के स्वरूप का वर्णन। और फिर आगे संवाद में जनक जी आज्ञा देते हैं धनुष उठाने के लिए। फिर सब राजा उठते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन धनुष उठाना तो बड़ी दूर, उसको हिला भी नहीं पाते हैं, वो लजा जाते हैं, चले जाते हैं। फिर जनक जी दुखी होते हैं और कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तमतमाते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी उनके इशारा करके उन्हें शांत करा के बैठाते हैं। फिर मुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी को आज्ञा देते हैं, श्री राम जी उठते हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। आप भी हमारे साथ पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और महापरायण 8वां विश्राम, 9 महापरायण दूसरा विश्राम है बालकांड में। मुनि बोले, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खाने। उपमा सकल मोहि लघु लागे, प्राकृत नारियन अंग अनुरागे। प्राकृत नारियांग अनुरागे। मुनि बोले, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्हमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासप्रद बनाना है, अपने को उपहासपद बनाना है। आगे बोले, सिय बरनियते उपमा जे, कभी कहाइया जसो कोले। जो पट तरियते समसिया, जगह से जुवती कहाँ कमलिया। मुनि बोले, सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से युक्त होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए
तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित तनु पति जानी। रति अति दुखित तनु पति जानी, विषवारुणी बांधु प्रिय जे, कहिए रमा सम किमि मैं देई। मुनि बोले, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभार जुमांदरो सिंगारो, मथै पानी पंकज निज मारो। उन्हीं बोले, जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति ककर से पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि उपजे लक्ष्य जब रामा, यही विधि उपजे लक्ष्य जब रामा। सुंदरता सुख मोल सिया रामा, तदपि सकोच समेत कबीर रामा। कहाई सिया समतोल सिया रामा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि बोले, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ ही सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है।
वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहन वन तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। मुनि बोले, सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखी है बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। मुनि बोले, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरादोंदु भी बजाए, बरसी प्रसून अपचरा गाए। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितये सकल भुआला। उन्हें बोले, देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भई मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए। मुनि बोले, सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुरजन लाज समाज बड़े रामा, देखी सिय सकुचान सिय रामा। लागी बिलोकन सखिय तन रामा, रघुबीर रही और आन सिय रामा। मुनि बोले, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम रूप रुसिय छवि देखे,
नर नारी परिहरे निमेषे, सोचहि सकल कात सकुचाए, विधि सन विनय करहि मन माहे। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाओ, सिया राम कर विवाहो। मुनि बोले, वहाँ रानी और सभी लोग बैठे हुए मन में यही सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं विधाता से, हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काओ, हठ कीने अंत मोर दाओ, यही लालसा मगन सब लोगो, बरसावरो जान की जोगो। मुनि बोले, वे सब मन में कहते हैं, संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब वंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहन पुजाई कहाऊ पन मोरा, चले भाटही हर सुन थोरा। मुनि बोले, तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, बोले बंदी बचन बर रामा, सुनऊ सकल महिपाल सिया रामा, पन विदेह कर काई हम रामा, भुजा उठाए विशाल सिया रामा। मुनि बोले, भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, नृप भुज बलु विधु सेव धनु राओ, गरुआ कठोर विदित सब काहो, रावणु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। मुनि बोले, भाटों ने कहा, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से ही चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई।
सोई पुरारी को दांडू कठोरा, राज समाज आजो जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हठते। भाटो ने कहा, मुनि बोले, भाटो ने कहा उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवा सिर नाई। मुनि बोले, भाटो का राजा का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकिता के शिव धनु, तमकिता के तके शिव धनु धरई, उठैन कोटि भाते बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चापु समीप महीपन जाही। उन्हीं बोले, वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष के ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तमकी धरई धनु मूढ़न परामा, उठई न चलई ल जाय सिया रामा। मनहु पाई भट बाहुबलु रामा, अधिको अधिको गरुआय सिया रामा। मुनि बोले, वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भूप साहस दस कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सते मनु जैसे। मुनि बोले, तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोगो उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चल चाप कर बर बसहारे। मुनि बोले, सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा।
न पाह बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जनुसाने। मुनि बोले, राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रब्ध हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मुनि बोले, जनक जी ने कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्यों का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जनक जी कहते हैं, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी रामा, कीरति अति कमनीय सिय रामा। पावनिहार बिरंच जनु रामा, रचउन धनु दमनीय सिय रामा। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहाऊ काहियो लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाए। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जने को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहो। मुनि कहते हैं, जनक जी बोले, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरो, कुंवर कुंवारी रहो का करो। जो जन तेउ बिनु भट भोबी भाई, तो पनु करी हो तेउ नहसाए। मुनि कहते हैं, जनक जी ने कहा, यदि प्रण छोड़ता हूँ तो टूट जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखै लखन कोटिल भाई भोए, रदपट फरकत नयन सिरोए। मुनि बोले, जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु
लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। कह न सकत रघुबीर डर रामा, लगे बचन जनु बान सिया रामा। नाई राम पद कमल सिरु रामा, बोले गिरा प्रमाण सिया रामा। उन्हीं बोले श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। रघुवंशी मऊ जाको होई, तेहि समाज अस काई न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बानी, जनक जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, कहीं जनक जसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी बोले, रघुवंशियों में कोई भी जा होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घटक में डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मोलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, कुबा पुरो पिनाक पुराना। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानिय से आय सो, कौतुक करऊं बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। मुनि बोले, ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा कर लिए चला जाऊं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। तोरा छात्रक दंड जिमि रामा, तब प्रताप बलनाथ सिया रामा। जो न करो प्रभु पद शपथ रामा, कर न धरो धनु भात सिया रामा। मुनि बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह न तोड़ दूं, यदि ऐसा
न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ से भी नहीं लूंगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने मई दे गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहिया हर सुजन को सकुचाने। मुनि बोले, जो ये लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। मुनि बोले, गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भांजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मुनि बोले, मुनि विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जनक जी का संताप मिटाओ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा। हरसु विषादु न कछुर आवा, ठाणे भय उठे साँझ सुभाए। ठवनि जुबा मृगराज लजाए। मुनि बोले, गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ, ना विषाद। वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उदित उदयगिरि मंच पर रामा, रघुबर बाल पतंग सिया रामा। बिकसे शांत सरोज सब रामा, हर्षे लोचन भृंग सिया रामा। मुनि बोले, मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे, आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। बहुत सुंदर संवाद है। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।